हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसका कि आज का टॉपिक है आपके बारे में। लोग कौन सी छिपी हुई बात करते हैं, कौन सा ऐसा राज है जिसके बारे में आपके बारे में बात होती है, सीक्रेट क्या है आपका। तो यही देखेंगे कार्ड के माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से देखा जाता है और जिसकी एनर्जी पिकअप होती है उसकी ये रीडिंग होती है। आपको अगर ये वीडियो मिला है तो निश्चित तौर पर हो सकता है आपके लिए ही ये रीडिंग हो। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे मैच हो, नहीं भी हो सकती है। जितना आपसे मैच हो वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हम वीडियो के एंड तक देखेंगे कि क्या क्या आपसे मैच होता है और आप कमेंट्स करके बताइए ज़रूर कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कितना आपसे मैच हुई। और एक लाइक तो बनता है रीडिंग के लिए। और थाती पर ध्यान नहीं देंगे, पर्सन हो या पर्सनी, आप दोनों के लिए ही है, मेल फीमेल के लिए। तो चलते हैं वीडियो पर। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आप जो हैं अपने निर्णय लेने में बहुत दुविधा में रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, आप एकदम से निर्णय नहीं ले पाते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं और दुविधा में फंस जाते हैं। लेकिन आप मजबूत बहुत हैं, लोगों के सामने आप बहुत अच्छे से अपनी बात को रखते हैं और आप सच बोलने में बहुत, आप सच की फेवर करते हैं, बहुत अच्छे हैं आप इस बात में। तो लोग आपके बारे में ये जानते हैं कि आप दिल दिमाग के बीच में फंस जाते हैं और फंसने के बाद आप कोई निर्णय आप ले नहीं पाते हैं कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो ये राज लोगों को पता है आपका। लोग आपके अंदर छिपे हुए इस डर की भी बात करते हैं कि आपको हमेशा ये डर रहता है कि आप की कोई बात किसी को बुरी ना लग जाए, किसी को आपकी बातों से कोई नुकसान ना पहुंच जाए, कोई दुख ना पहुंच जाए, किसी का कुछ बुरा ना हो जाए। ये आप बहुत ध्यान रखते हैं और ये लोग भी जानते हैं आपके बारे में। आप अपने गुस्से को छुपाते हो, आपका गुस्सा बहुत ख़राब है, यह राज लोगों को पता है। लेकिन आपने अपने गुस्से को इतना कंट्रोल किया है, इतने अच्छे से संभाला है उस गुस्से को कि ये बहुत छोटी छोटी बातों पे आप पहले नाराज़ हो जाते थे, लेकिन अब आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और अपने गुस्से को आप कंट्रोल करते हैं। तो लोग भी ये समझ रहे हैं, ये आपका राज पता है लोगों को कि आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आप दिखाते बिल्कुल भी नहीं हैं अब पहले के जैसा। पहले आप गुस्सा हो जाते थे छोटी छोटी बातों पे। अच्छा, आपने कंट्रोल किया है अपने ऊपर। लोग ये भी आपके राज के बारे में जानते हैं कि आप ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन अपनी बात को आप मनवाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप दो रास्तों पे हमेशा चलते हैं, आप चुन नहीं पाते हैं ये रास्ता वो रास्ता, आप दोनों ही रास्तों पे चल पड़ते हैं और जो सोचते हैं उसी के हिसाब से आप चलते हैं। वही दुनिया है, वही सारी चीज़ें हैं जो आपकी सोच में हैं। आप अपनी सोच के आगे कुछ और देखना नहीं चाहते। जो आपको सच लगता है, जो आप सोचते हैं, वही आप लोग ऐसा सोचते हैं, आप लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं, अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी भी इस टाइप की है, आप दमदार पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं, पर्सन हो या पर्सनी, कि लोग आपकी बात मानने पे मजबूर भी हो जाते हैं। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है तो लाइक कर दीजिए। आप जो हैं घमंडी नहीं हैं, किसी बात को लेकर आपको घमंड नहीं है। लोग कहते हैं कि आप सबके आगे जो है आप अपनी बात रखते हैं, वो चाहे कोई बहस हो या कोई भी कार्य हो, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी बात को ही श्रेय रखते हैं। आपकी बात जो भी हो, गलत हो सही हो, आप जो कह रहे हैं वही सही है, आप ऐसा अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। और झूठी बातों पे आपको बहुत गुस्सा आता है।
कोई भी झूठ बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये राज लोग आपका जानते हैं। आपकी पर्सनल जो लाइफ है, तो आपके जीवन में बहुत धोखे मिले, यहाँ दिख रहा है आपको धोखे भी मिले पर्सनल लाइफ में, वो चाहे किसी भी प्रकार के धोखे हों। आपको चीट किया गया, आपको दुख पहुंचाए गए, तो ये राज लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं इस राज को, आपकी बातों को, इनको भी जानते हैं कि आपको कहाँ से धोखे मिले और किसने धोखे आपको दिए। लेकिन आप हमेशा मजबूत बने इन धोखों से, इन धक्कों से जो आपको लगे। आपके दिल टूटा, आप परेशान हुए, आप रोए, लेकिन आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अपने आप को मजबूत बनाया और आपको एक मजबूती मिली आगे बढ़ने की। इन्हीं सब चीज़ों से परेशानियाँ आती हैं, लोग हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मरने तक की सोच लेते हैं, लेकिन नहीं, आप मजबूत बने। और सच बात तो ये है, मर के किसी का क्या नुकसान, जो आपको जीने नहीं दे रहा चैन से, उसके लिए मर क्यों जाना है। कहीं आपको लग रहा है कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, उसके लिए मर क्यों जाना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जिंदा हो चाहे मर गए, तो दिखावे के लिए आंसू तो पूरी दुनिया ही बहा लेती है। तो आप उस पे ना जाएं कि मेरे ना रहने से उसको दुख होगा, कष्ट होगा, तब उसको समझ में आएगा। उसको कभी समझ में नहीं आएगा जब आपके जीते जी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो लोग जानते हैं आप अकेले पड़ गए, आप अकेले रहे, इमोशन को आपने अपने को कंट्रोल किया, आप हारे, टूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप बहुत क्रिएटिविटी इंसान है, हर काम को खूबसूरती से करना आपको पसंद है। आप बहुत हुनरमंद, कहूँगी हुनरबाज इंसान हैं, और आप हर काम को अच्छे तरीके से करना जानते हैं। और लोग जानते हैं आप अपने इमोशन को छुपा के रखते हैं अब, क्योंकि आपने इतने धोखे खा लिए हैं तो आप अपने इमोशन को जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि आप इमोशनल पर्सन हैं। आपका बहुत व्यवहार तरीका, आपका बात करने का बहुत ही खूबसूरत और मधुर है, जिससे कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, लोग आपको प्यार भी करते हैं। और आप इसी तरीके से रहिए, आप प्योर सोल हैं, आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, चाहे जो हो जाए, बुरा लग जाए किसी को चाहे अच्छा लग जाए, आप सच बोलते हैं। और आप बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।